सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज फिर वचन में से कुछ देखेंगे। मैं पहले वचन में जो एक वीडियो बनाई थी भाई और बहन, उसमें मैंने बोली थी कि पाप के विषय में, कि पाप किस प्रकार उसका मजदूरी देना पड़ता है और उस पाप के किस प्रकार पाप से छुटकारा मिल सकता है। जिस प्रकार लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और लहू बहे बिना पाप की क्षमा नहीं होती। और जो उस परमेश्वर ने जो लहू दिए हैं, उस लहू के द्वारा ही प्रायश्चित किया जाता है। कल आपने इस वचन को सुने होंगे, पर आज मैं ये आपको इस विषय में बताना चाहती हूँ कि पाप की मजदूरी जब कोई देता है तो किस प्रकार का वो उसको दंड भोगना पड़ता है, और यीशु मसीह किस प्रकार इस दुनिया में आया एक मेमना के स्वरूप, और उसने मनुष्य के पाप को किस प्रकार अपने ऊपर उठा लिया, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए भाई और बहनों, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी। हम निकाल लीजिएगा मत्ती का पुस्तक अध्याय 1 का 21 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था इस दुनिया में, उसी टाइम का ये बात में लिखा हुआ है कि जब मरियम द्वारा यीशु ने जन्म लिया इस दुनिया में, तो मरियम एक कुंवारी स्त्री थी जो उनकी विवाह नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने उसके गर्भ से यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और जो इसमें था वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ, जिस कारण वह यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तो कुछ पुरुष को भी नहीं जानती, तो मैं कैसे ऐसे हो सकती हूँ बोल के। तो पवित्र आत्मा यहाँ पर स्वर्गदूत ने आकर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ 20 में जो लास्ट में लिखा हुआ है, उसके घर में वो बोल रहा है, दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उसके लोगों का वो अपने पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर जब मरियम गर्भवती हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो यहाँ पर जो उसके घर में आ रहा है यीशु मसीह, वो क्यों आया है दुनिया में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा बोल के लिखा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया ताकि अपने लोगों के पाप को उद्धार दे सकें, यानी पाप से छुटकारा दे सकें। जिस प्रकार हम लोग कल थे कि जब मनुष्य पाप करता है तो उसकी मजदूरी मृत्यु है, उसकी दंड मृत्यु है। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको मृत्यु होकर ही उसके छुटकारा मिल सकता है। तो मैं इस बारे में भी आज कल बताई थी कि लेवीय व्यवस्था में जो लिखा हुआ है अध्याय 4 में 17 में लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानोगे। तो यहाँ पर जब कोई इंसान पाप कर रहा है तो वो एक बकरी के बच्चे को लाता है वहाँ पर, और क्या कर रहा है, उनको बलि दे रहा है, ताकि वो जो पाप किया है उनके दंड को वो जो मेमना के रूप में आया है जो बलि देने के लिए, वो मेमना ही भोग रहा है। जिस प्रकार जो अगर ऐसे ऐसे करके जब आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर देखिए दुनिया में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, तो बहुत जितने भी मनुष्य हैं सब लोग पाप कर रहे हैं। तो लास्ट में ये कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सब लोग एक दिन एक जगह में इकट्ठी हो रहे हैं। यहाँ पर एक तंबू है, मिलाप वाला तंबू, वहाँ पर जमा हो रहे हैं, और वहाँ पर जो याजक है जो लेवी वंश का है उसको ही याजक के पद में वहाँ पर दिया जा रहा है, नियुक्त कर दिया जा रहा है। तो याजक जो है लेवी वंश का, तो वह वहाँ पर जो बलि दे रहा है, तो हर एक लोगों का पाप के लिए वो क्या करता है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठी होकर वहाँ पर हर एक लोगों के लिए वो प्रार्थना करेगा। और जो बकरी का बच्चा है जो मेमना के रूप में जो लेते हैं जिसको बलि देने के लिए, उस जीव को क्या कर रहे हैं वहाँ पर रखते हैं, और वो जो याजक है वो याजक अपने हाथ को
उस मेमने के सिर के ऊपर में रखता है, जिस कारण जितने भी लोग हैं वहाँ पर हर एक के पाप उनके ऊपर में क्या हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहा है, जहाँ पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो उन लोगों के लिए जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उन लोगों ने जो पाप किया है उसकी मजदूरी को वो जो मेमना है, छोटा सा बच्चा बकरी का, वो क्या कर रहा है, उसका कीमत को चुका रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर ने इस प्रकार विधि बनाया और हर एक मनुष्य के पाप को ये क्षमा करने के लिए एक रास्ता बनाया। फिर भी जब मनुष्य ने बहुत बढ़ने लगे और भी पाप बढ़ने लगे, तो 1 साल में एक बार ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर ने देख रहा है तो मनुष्य तो बहुत पाप में बढ़ जा रहे हैं, तो कितना मेमना वहाँ पर लाएंगे, कितना बकरी के बच्चे वहाँ पर लाएंगे और कितना बलि देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य तो ऐसे भी नहीं बच पा रहे, तो मैं क्या करूँ बोल के परमेश्वर ने क्या कर रहा है, वह अपने इकलौते पुत्र को क्या है, और जो मरियम है उसके गर्भ से भेज रहा है, ताकि वह अपने लोगों के पापों से उन सभी को छुटकारा दे सकें। जहाँ हम लोग यहाँ पर देखिए, पहले से यहाँ पर जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं, तो वहाँ पर जब उस शैतान ने जो सर्प के रूप में था और स्त्री को और आदम को जो फल खिलाया, तो उसी दिन से परमेश्वर ने उन सभी को क्या कर रहा है, उन सबों का न्याय कर रहा है और अभिशाप दे रहे हैं। तो वहाँ पर उस सर्प को बोल रहा है परमेश्वर ने कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति का अध्याय 3 के 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ पर ये वचन बहुत अच्छी से आप लोग देखिए कि तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरा वंश में मैं बैर पैदा करूँगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है। देखिए जिस प्रकार जो यीशु मसीह ने जन्म ले रहे हैं, इस जगत में आ रहे हैं, तो एक स्त्री के वंश से आ रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो जा रहा है, जिसके कारण यीशु ने उस वहाँ के गर्भ में जन्म ले रहे हैं। तो वो स्त्री के वंश से हुआ, इसीलिए वंश और जो शैतान है उस दोनों के बीच में मैं बैर पैदा करूँगा बोल के परमेश्वर ने पहले से कहा था। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं भाई और बहनों कि जहाँ पर स्त्री के जो गर्भ में यीशु मसीह जन्म लेते हैं, वो केवल स्त्री के वंश से ही आ रहे हैं। और यहाँ पर जो स्वर्गदूत बोल रहा है कि तू उसके नाम यीशु रखना, वो हो अपने लोगों का सारे पापों से उद्धार करेंगे बोल के बोल रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप में गिरे हुए हैं, पाप में दबे हुए हैं। उन सबों को परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए, उन सबों को स्वर्ग राज में लेने के लिए वो खुद क्या कर रहा है, पुत्र के रूप में इस दुनिया में जन्म ले रहा है। तो जिस दिन यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दाता है, यूहन्ना ने जब बपतिस्मा दे रहे हैं, तो यूहन्ना यहाँ पर बोल रहा है कि यीशु, जब यूहन्ना ने यरदन नदी में जो बपतिस्मा दे रहा है, तो यहाँ पर यूहन्ना यीशु जब आ रहे हैं यूहन्ना के पास और बपतिस्मा दो बोल के जब बोल रहे हैं, तो यीशु यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती का पुस्तक अध्याय 3 के 15 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके यह करके उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहाँ पर लिखा है, तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गई और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाई बहन, जब यीशु मसीह दुनिया में आया और दुनिया में आकर वो सेवा करने लगी, वहाँ पर घूमने लगी, लोगों को प्रचार करने लगी। फिर यीशु मसीह कभी भी कुछ भी पाप नहीं किया। उनके जीवन में जो हम देखेंगे, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तक है जो सुसमाचार है, उस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और क्या 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 सबके बारे में लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ोगे तो इसके बारे में स्पष्ट रूप में जानोगे कि परमेश्वर की पुत्र जो यीशु मसीह जगत में आया, जो मरियम के गर्भ से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो गर्भवती होकर परमेश्वर ने यीशु को जो इस दुनिया में भेजा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इस दुनिया में जब यीशु मसीह ने आया, मरियम के गर्भ से जब इस जगत में जन्म हुआ, तो यीशु मसीह ने कभी भी कुछ भी पाप नहीं किया। वो निर्दोष था और निष्कलंक था।
जबकि हमारे जब इस दुनिया में हम जो देखते हैं, हम लोग जो जागतिक क्रिश्चियन लोग हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम कुछ पाप करते हैं, तो उस पाप को धोने के लिए हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और कभी भी कुछ पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिए भाई बहन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तो शुद्ध है, पवित्र है, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह क्यों यहाँ पर आकर इस पृथ्वी में यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है। इसीलिए ले रहा है भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक है और यीशु मसीह एक मेमना के स्वरूप इस दुनिया में आया है। और जो यूहन्ना है यहाँ पर भाई बहनों, जो याजक है यूहन्ना, जो लेवी वंश का वो अंतिम याजक यहाँ पर यूहन्ना है, जो याजक काम करने के लिए सिर्फ लेवी वंश का लोगों को यहाँ पर दिया जाता था। तो यूहन्ना एक लेवी पुरुष था जो याजक है यहाँ पर, जो अंतिम याजक है, जिस कारण जो यूहन्ना का कभी भी शादी नहीं हुआ और यूहन्ना को क्या हुआ, आपका सिर को काटा दिया गया, जिस कारण से उसके वंश से और भी कोई उत्पन्न नहीं हो पाया, क्योंकि यूहन्ना ही यहाँ पर अंतिम याजक था। जिस दिन यूहन्ना ने उस बलि को दिया, जो उस पाप को, जिस प्रकार पुरातन नियम में जो याजक रहते थे, उन लोगों ने जब हर एक लोगों के पापों के लिए प्रार्थना करते थे और एक मेमने के ऊपर अपने हाथ को रख देते थे, तो उस लोगों के पाप उस मेमने के ऊपर जब किस ट्रांसफर हो जा रहा था, तो जब इस मेमने को जब वहाँ पर बलि दिया जा रहा था, तो उन लोगों का पाप वहाँ पर क्षमा की जाती थी और उन लोग सब लोग छुटकारा पाते थे। उसी प्रकार जो अंतिम याजक यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहाँ पर क्या कर रहा है, यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा है। ये बपतिस्मा नहीं है भाई बहन, यहाँ पर क्या कर रहा है, सारा जगत के पाप को क्या कर रहा है, उनके सिर में क्या कर रहा है, दे रहे हैं। जिस कारण इस दुनिया में पाप है, इसीलिए आकाश कभी भी नहीं खुला। जब यूहन्ना ने उस पाप को यीशु मसीह के ऊपर में, उसके सिर में दे दिए, तो आकाश भी यहाँ पर खुल जा रही है। और देखो यहाँ पर खुल जा रही है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आकाशवाणी भी हो रहे हैं। और देखो यह आकाशवाणी हुई और यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ बोल के परमेश्वर बोल रहा है। जब परमेश्वर के ऊपर, जो यीशु मसीह के ऊपर, जो यूहन्ना ने सारा जगत के पाप को उनके ऊपर देकर उसके बपतिस्मा के द्वारा जो दे दिए, तो सारा जाति के पाप क्या हो गया, जो पाप था वो सभी पाप क्या हुआ, यीशु मसीह के सिर के ऊपर आ गया है। जिस कारण मनुष्य की जो पाप था, जो पुरातन नियम में जो बलि के रूप में जो परमेश्वर ने एक विधि बनाई थी कि लोगों के पाप को एक मेमने के ऊपर जो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी प्रकार क्या हो रहा है, एक याजक है जो अंतिम याजक यूहन्ना, उसी ने सारा जगत के पाप को यीशु के ऊपर दे रहा है। जिस प्रकार हम एक वचन देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 की 29 में लिखा है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यहाँ पर वो स्पष्ट रूप में बोल रहा है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है बोल के, जब जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को यरदन नदी में यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया, उस दिन के पहले और उसके अगले दिन में जब यूहन्ना देख रहा है यीशु मसीह को, तो यहाँ पर उसके आंखों से परमेश्वर का मेमना के रूप में यीशु मसीह दिखा जा रहा है। तो ये बोल रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है बोल के यहाँ पर वो गवाही दे रहा है। जिस प्रकार एक बलि के बच्चा को, जिस प्रकार एक बलि देने के लिए वहाँ पर मेमना के रूप में लिया जाता था पुरातन नियम में, और सारा लोगों के पाप उसके ऊपर जो चला जाता था, उसके सिर के ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा था पाप, उसी प्रकार मानव जाति के सारे पापों को जो अंतिम याजक है यूहन्ना, उन सभी के मानव जाति के पाप को क्या कर रहा है, यीशु मसीह के ऊपर दे रहा है, ताकि हमारे जो जगत में जितने भी मनुष्य बास कर रहे हैं, उन सबों के पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर आ जा रहा है। तो अगले दिन में जो यूहन्ना देख रहा है यीशु मसीह को, तो गवाही दे रहा है यहाँ पर कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। देखिए और भाई और बहनों, जिस प्रकार उस बकरी को होता था, जो मनुष्य ने पाप किया, उसके जो मजदूरी मृत्यु है, तो उस मृत्यु को उस बकरी ने, उस मेमने ने चुका कर सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा दे रहे थे। उसी प्रकार यीशु मसीह ने जगत में आकर सारा मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिए भाई और बहन। मेमना के समान आकर सारी जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिए।
तो हम लोग जब इस वचन को पढ़े हैं तो हम लोग जाने आज कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया है। तो इस मैं आज इतनी ही बोलूँगी, अगले दिन में हम लोग और भी आगे देखेंगे कि यीशु मसीह जब मेमना बन के इस दुनिया में आ गया तो वो किस प्रकार हमारे पापों के लिए जो बलि हुआ और किस प्रकार हमको पाप से छुटकारा दिया और किस प्रकार हम लोग धर्मी ठहरे। इतना ही बोलूँगी। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु जी, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु, सुबह से लेकर इतना समय तक प्रभु भला चंगा स्वस्थ रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बच्चन को जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। उनके परिवार में पिता कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उन सबों से पिता उन सबों को छुटकारा दीजिए प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता। जिस बच्चन को उन लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु, ताकि उन लोग इस वचन को जान सकें पिता, उनके हृदय में उन लोग रख सकें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र परमेश्वर पिता उद्धार को पाएं प्रभु। आशीष दीजिए उनके परिवार में जो भी जितने भी सदस्य हैं हर एक को आपके चरणों में देती हूँ प्रभु। कोई अगर बीमारी में है, कोई अगर पीड़ा में है प्रभु, उन सबों को आपने छुटकारा दीजिए प्रभु। कोई की बात अगर कोई पैसा की समस्या है पिता, कोई प्रॉब्लम है पिता, कोई नौकरी की समस्या है प्रभु, उन सबों को आपने आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सारे मानव जाति को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि को आपने रचना किया, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।